आज एक गांधी बनने के लिए युग लगता है और गोडसे बनने के लिए मात्र 10 सेकंड लगते हैं। बंदूक निकालो, गोली चलाओ, बन के गोडसे। आज इस मौलाना को भी समझना चाहिए, आज इलियासी को समझना चाहिए। उसका तो मुसलमान समर्थन नहीं करते, तो देश का नागरिक का समर्थन करे। हर बलात्कार के पीछे बीजेपी का नेता कैसे मिल जाता है, हर किसी की हत्या के पीछे बीजेपी वाला कैसे मिल जाता है। किसानों को गाड़ी कुचलती है, थार कुचलती है, तो उसमें कौन बीजेपी के नेता। किसी बहन बेटी का बलात्कार होता है, उसमें कौन बीजेपी के नेता। देश में आतंकवादी संगठनों को साथ समर्थन करने वाले कौन, बीजेपी के नेता। अभी आरएसएस का बम पकड़ाते हुए पकड़ा गया, आपने देखा होगा, बम बनाते हुए आरएसएस के बंदे पकड़े गए हैं। आरएसएस वाले अंग्रेजों के दलाल थे, ये अंग्रेजी सेना को देखते थे कि अंग्रेजी सेना किस प्रकार से कच्चे पहन के हिंदुस्तान में विराजमान है। इन्होंने वहीं से अपनी ड्रेस बनाई और वो ड्रेस कोड लेकर के हिंदुस्तान की गलियों में निकल पड़े। ये औरत की साड़ी उतारने वाले लोग औरत के पल्लू को सीधा नहीं कर सकते, याद रखिएगा ये बात। हमारी नजर में गोडसे से बड़ा नामर्द कोई नहीं था, और आज संघियों ने जो एक देश के अंदर गोडसे के पुतले को एक हवा देने का काम किया है, उन्हीं अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी ही पार्टी के प्रमुख आज जाकर के गांधी जी की समाधि के आगे नतमस्तक होते हैं। गांधी जी वो शख्सियत है जिनके आगे अंग्रेजों ने भी सर झुकाया है, और ये काले अंग्रेज भी आज सर झुका रहे हैं। गांधी जी कोई छोटी हस्ती नहीं है, गांधी जी देश के अंदर शांति का एक नाम है, गांधी जी देश की पहचान है। शांति प्रिय देश में अगर कोई अहिंसा का नाम लेता है तो हिंसा के साथ गांधी जी को जोड़ा जाता है, अगर हिंसा के साथ कोई नाम लेता है तो उसमें आरएसएस को जोड़ा जाता है। कि आज समूहों में जो डिवाइड किया जा रहा है, आज ये कहते हैं कि हम दलितों का सम्मान करेंगे। अरे आप दलितों के मंदिर तोड़ते हो, आप दलितों की बच्चियों पे जब बलात्कार होते हो तो आप उनके साथ खड़े नहीं होते हो। तो आज ये भाजपा की जो गंदी राजनीति है उसको उजागर करने का हमारा सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं ये लोग। ये विकास सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी का व्यापारियों का, ये विकास सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैनों का, ये विकास सिर्फ अंधभक्तों का, ये विकास सिर्फ नफरत का। अगर किसी चीज की मोदी सरकार में हार हुई है तो वो प्यार की हार हुई है। आज मोदी सरकार हमारे देश में लगातार नफरत की पुजारी बन के बैठी हुई है। अरे गोडसे के तुम नतमस्तक होते हो, गोडसेवादी लोग हो तुम लोग, गांधी की विचारधारा को कुचलने का काम कर रहे हो। आज एक गांधी बनने के लिए युग लगता है और गोडसे बनने के लिए मात्र 10 सेकंड लगते हैं। बंदूक निकालो, गोली चलाओ, बन के गोडसे। अरे गांधी बनने के लिए उम्र निकल जाती है। आज गांधी जी के सिद्धांतों पे अगर आप चलोगे तो आपको फूल भी मिलेगा, आपको ताली भी मिलेगी। वो तो अपने आपको राष्ट्रवादी कह रहे हैं। गोडसे के सिद्धांतों पे चलोगे तो आपको गाली मिलेगी, आपको गोली मिलेगी। आज दिल्ली के तिहाड़ जेल में हजारों गोडसे, आज मेरी बात समझ लें, दिल्ली के तिहाड़ जेल में हजारों गोडसे बंद पड़े हैं। आज उनके परिवार सड़कों पे रुल रहे हैं। गोडसे बनने पे देश का भला नहीं होता, गांधी बनने पे देश का भला होता है। राष्ट्रवादी लोग हैं ये राष्ट्रवादी लोग नहीं, ये राजद्रोही लोग हैं। आज देश को बांटने का अगर किसी ने काम किया है तो वो सिर्फ गोडसेवादियों ने किया है, जो हमारे देश को बांट रहे हैं। और आज मैं आपको यह बात बोल दूं, ये देश गांधी के विचारों से चलने वाला देश है। यहाँ नफरत कभी भी विद्यमान नहीं रह सकती। आज भारत के अंदर इन्होंने हिंदुओं का विभाजन कर दिया। आज ये कहते हैं कि देश के अंदर हिंदुओं को एक करना है। आज सही माने में हिंदू दो भागों में डिवाइड हो चुकी हैं, एक बीजेपी के हिंदू और आज देश के हिंदू। बीजेपी के हिंदू वो हैं जो गोडसेवादी हैं, जो बच्चों को आरएसएस में भेजते हैं, तलवारें लहराते हैं, आज देश को डिवाइड करते हैं। पर आज अगर देश के एक्चुअली हिंदू हैं तो वो यहाँ उपस्थित हिंदू हैं, जो देश के अंदर भाईचारे की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, सिख धर्म मुस्लिम हर एक धर्म को साथ लेके चलते हैं, वो देश के असली हिंदू हैं। भाजपा के हिंदू सिर्फ और सिर्फ नफरत का विकास करते हैं और नफरत के पुजारी हैं। कहा जा रहा है देश के महात्मा जो हैं वो मोहन भागवत हैं, महात्मा गांधी। ये आपको मैं बता दूं, ये जान का ट्रेंड किया गया। आज इस मौलाना को भी समझना चाहिए, आज इलियासी को समझना चाहिए। उसका तो मुसलमान समर्थन नहीं करते, तो देश का नागरिक का समर्थन करेगा। आज ये नैरेटिव सेट किया गया, पहले गोडसे की पूजा करवाई गई इन्होंने, अब उसके बाद राष्ट्रपिता का नाम बदलने के लिए। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये लोग कि इनको तस्वीर पे जब गांधी जी करेंसी के रूप में नजर आते हैं तो इनकी छाती पे सांप लौटते हैं, जब इनको देश के अंदर शांति नजर आती है तो इनकी छाती पे सांप लौटते हैं। पर आज मैं आपको ये बात बता दूं कि ये गांधी के सिद्धांतों का कत्ल नहीं कर सकते। आज विदेशों में गोडसे की पूजा नहीं होती, गोडसे को नहीं माना जाता। आज आप विदेशों में जाओगे तो आपको वहाँ के सरकारी महकमों में, वहाँ की आपको ऑडिटोरियम में गांधी और नेहरू जी की तस्वीर लगी हुई नजर आएगी, गोडसे की नजर नहीं आएगी। गोडसे अगर कहीं नजर आएगा तो वो तिहाड़ जेलों में नजर आता है, जो मैंने पहले भी बोला। कह रहे हैं कि भागवत राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। आज आप जो मोहन भागवत की बात कर रहे हो, ये तो बीजेपी उनको कब से अपना पिता मानती आई है। आज आरएसएस को चलाने वाले वो हैं, बीजेपी को चलाने वाले लोग हैं, उनको फंड प्रोवाइड करने वाले आरएसएस वाले हैं। आज गली गली में, कोचे कूचे में, हर गली में 4 आपको आरएसएस के बंदे दिख जाएंगे, जो समाज को बांटने का काम करते हैं, नफरत को बांटने का काम करते हैं, धर्मों को बांटने का काम करते हैं। सब्जी खरीदने वालों में भी धर्म ढूंढते हैं, सब्जी बेचने वालों में भी धर्म ढूंढते हैं। आज ऐसे लोगों का विरोध अगर हम कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे, सड़क पे उतर। ये हिंदू राष्ट्र ना आज तक बना ना कभी बन पाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाला देश है। आप ये बात करते हो हिंदू राष्ट्र, नेपाल हिंदू राष्ट्र, आप चले जाओ। जिस भारत के आदमी की हिंदू राष्ट्र की मांग है, हम कहते हैं नेपाल चले जाओ और जाओ हिंदू राष्ट्र का समर्थन करो। और ये देश शांति प्रिय देश है, ये भारत देश है, इसमें सभी धर्मों का सम्मान है। आप इस देश को बांटने का काम करोगे तो हम गांधीगिरी के तरीके से उस देश को आगे बढ़ाएंगे।
राम राज्य आ जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। राम राज्य तो बिल्कुल बदियों से चलता आ रहा है। आज तो रावण राज्य पैदा हो चुका है। छोटी छोटी बच्चों के बलात्कार होते हैं, उनके लिए रैलियां निकाली जाती है बीजेपी के द्वारा। अंकिता भंडारी का उत्तराखंड में जिन्होंने बुरा हाल करा, आप ये देखिए बीजेपी वाले, हमें समझ में नहीं आता हर बलात्कार के पीछे बीजेपी का नेता कैसे मिल जाता है, हर किसी की हत्या के पीछे बीजेपी वाला कैसे मिल जाता है। किसानों को गाड़ी कुचलती है, थार कुचलती है, तो उसमें कौन बीजेपी के नेता। किसी बहन बेटी का बलात्कार होता है, उसमें कौन बीजेपी के नेता। देश में आतंकवादी संगठनों को साथ समर्थन करने वाले कौन, बीजेपी के नेता। अभी आरएसएस का बम पकड़ाते हुए पकड़ा गया, आपने देखा होगा, बम बनाते हुए आरएसएस के बंदे पकड़े गए हैं। तो ये देश के अंदर जो नफरत की राजनीति हो रही है उसका एक ही तोड़ है, और वो है भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी जी, एक मैं आपको बता दूं, ये 33 इंच की छाती लेकर के, मेरी बात सुन लेना, 56 इंच है, आप 33 कह रहे हैं, 56 इंच की 33 इंच की छाती वाला आदमी जान जान के फुला फुला के भी 36 इंच नहीं कर पाता, और मीडिया उसको 56 इंच कहती है। सुनिए, आज खाकी में आग तो बरसों से चलती आ रही है। 1925 से जब ये आरएसएस का संगठन बने, आप जानते हो आरएसएस वालों ने खाकी क्यों पहनी, इन्होंने टोपी क्यों पहनी। ये आरएसएस वाले अंग्रेजों के दलाल थे। ये अंग्रेजी सेना को देखते थे कि अंग्रेजी सेना किस प्रकार से कच्चे पहन पहन के हिंदुस्तान में विराजमान है। इन्होंने वहीं से अपनी ड्रेस बनाई और वो ड्रेस कोड लेकर के हिंदुस्तान की गलियों में निकल पड़ा। आज हमारा देश इतने कमजोर नेतृत्व में किसी को कहने की जरूरत नहीं। आज बहन बेटी को न्याय नहीं मिलता, आज किसानों को न्याय नहीं मिलता, आज दलितों को न्याय नहीं मिलता। अल्पसंख्यकों के साथ तुम बुरा करते हो। तुम हो किसके सगे? तुम सिर्फ व्यापारियों के सगे हो। नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे भगोड़ों के सगे हो, जिनसे कमीशन खा के, दिलाली खा के उनको देश विदेशों में बाहर भगा देते हो। ये आपको समझना पड़ेगा। आपको पता है नीरव मोदी ने क्या खुलासा किया है कि मेरे से 498 करोड़ रुपए की भाजपा के नेताओं ने, मंत्रियों ने रिश्वत ली है। अगर मैंने पैसा लेके भागा हूं देश का, तो मैंने पैसे की हिस्सेदारी भाजपा के मंत्रियों को दी है। क्यों नहीं नीरव मोदी को अब तक इंग्लैंड से पकड़ा गया? हर चुनाव के वक्त बोला जाता है नीरव मोदी कल आ रहा है, नीरव मोदी परसों आ रहा है। सिर्फ देश के लोगों को लॉलीपॉप पकड़ाई जाती है, और नीरव मोदी ना कभी आएगा ना कभी आएगा। उसका रीजन यही है क्योंकि उसको भगाने वाले दे। अरे आप एक बात बताओ, आप एक दारू की पेटी लेकर के एक बॉर्डर पार करके दिखा दो, और ये देश पार करके निकल जाते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ सरकारों के मिली भगाया जाता है क्या? बिल्कुल भगाया जाता है, क्योंकि इनको पता है अगर ये यहाँ रहेंगे तो हमारे भी खुलासे होंगे। नारी का सम्मान में तो ये हथनी के सम्मान में तो पूरी पंडली उतर आई थी। और नारी का जब चीरहरण होता है तो ये दुर्योधन के साथ, दुशासन के साथ मिलकर के कोने में खड़े हो जाते हैं। ये औरत की साड़ी उतारने वाले लोग औरत के पल्लू को सीधा नहीं कर सकते, याद रखिएगा ये बात आप। और अंत में मैं अपनी बात को ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सह लिया, चुप रह लिया, अब तो साथी रण होगा। बहुत सह लिया, चुप रह लिया, अब तो साथी रण होगा। बंदूक तुम्हारी, लट तुम्हारे, सीना हमारा तन होगा। बरसात की बूंद नहीं गिरकर जो थम जाएंगे, बरसात की बूंद नहीं गिरकर जो थम जाएंगे। आजाद हैं पंछी हम, डाल डाल पर नजर आएंगे। अब तो साथी हर दिन रण होगा। ये प्रण है गांधीवादियों का कि संघर्ष ना हमारा कम होगा। ये प्रण है गांधीवादियों का कि संघर्ष ना हमारा कम होगा। कान खोलकर सुन लो रे संगियो, अब तो नित दिन रण होगा।